छोटे बच्चों, कैसे हैं आप? संभवतः अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बच्चे, आप लोग अपनी क्षितिज पुस्तक को निकाल लीजिए और इसमें काव्यखंड की ओर पहुँचें। काव्यखंड में भी लेसन नंबर 4 होगा, कैदी और कोकिला। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए और जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किया गया था या ब्रिटिश साम्राज्य जब यहाँ पर अपना शासन किया था उस समय का वर्णन किया गया है। जब वो कभी जेल खाने में है, कारावास में है और उस समय वहाँ पर आधी रात को कोयल आकर के कू की आवाज़ करती है, तो कवि उसको लक्ष्य करते हुए कह रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो। कभी उस कोयल से कह रहा, जो कोयल एक पेड़ के ऊपर डाल पर बैठी है, और उससे ये कह रहा है इस शांत समय में, रात्रि का समय है, सभी लोग सब शांत सो गए हैं, सब चारों तरफ का वातावरण शांत है, उस समय कभी कह रहा है इस शांत वातावरण में आप इस अंधकार को, इस रात्र के अंधेरे को वेद करके उसको मतलब लक्ष्य करते हुए रात को क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ मुझे तुम्हारा क्या उद्देश्य है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांत बो रही हो क्यों। और कह रहा है, कभी कहता है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद आप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए चुपचाप होकर के, मौन होकर के ये मीठा मीठा विद्रोह का बीज बो रहे हो। क्योंकि कोयल की आवाज़ बड़ी मधुर होती है, लोग उसको सुनने की चेष्टा करते हैं, प्रसन्न होते हैं उसको सुन करके। तो कवि कहता है कि शायद लगता है मधुर आवाज़ में आप ब्रिटिश साम्राज्य के लिए विद्रोह का बीज बो रहे हो। इस भांत बो रही हो क्यों हो, है ना, इस भांत तुम इसको क्यों बो रही हो, आखिर क्या है आपका ब्रिटिश साम्राज्य से क्या लेना देना है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे अपनी बात को बताओ। फिर वो क्या बोल रहा है, काली तू रजनी भी काली। अब फिर लक्ष्य करके कह रहा है कि तू भी काली है, क्योंकि कोयल काली होते। रजनी भी काली, यहाँ रजनी का मतलब रजनी पर्यायवाची है रात्रि का, रात्रि भी काली है। रात्रि काली क्यों, क्योंकि अंधेरा छाया हुआ है, शांत वातावरण है। तो तू भी काली है और रात्रि भी काली है, शासन की करनी भी काली। और कह रहा है जो ब्रिटिश साम्राज्य है, ब्रिटिश जो शासन है, उसकी करनी, उसकी करतूतें भी काली हैं। अर्थात हम भारतीयों के लिए बहुत कष्टदायक हैं, कष्ट देने वाली हैं। काली लहर कल्पना काली। और यहाँ पर क्या है, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी विचार आते हैं, वो सब के सब काले, अर्थात क्रूरता भरे हुए हैं। कल्पना भी काली। इससे ब्रिटिश साम्राज्य के शासनाधिकारियों की कल्पनाएं भी, उनके विचार भी, उनके कार्य भी सभी काले ही हैं, अर्थात बुरे हैं। मेरी काल कोठरी काली। देखिए अब कवि ने यहाँ पर काली काली और शब्दों का कई बार पुनरावृत्ति की है। मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस कारावास में डाला गया हूँ, जिसमें बंद हूँ, वो भी काली है, अर्थात चारों ओर उस पर मतलब अंदर कहीं प्रकाश आने की कोई गुंजाइश नहीं है। टोपी काली कमली काली। अब कह रहे हैं टोपी काली मतलब जो ब्रिटिश साम्राज्य है, उनके शासनाधिकारी हैं, वो भी काली करतूतों से भरे हुए हैं। कमली काली, और जो पोशाक पहने वो भी उनकी काली, अर्थात उनके तन मन धन से हर तरीके से वो क्रूर ही क्रूर हैं। मेरी लोह श्रृंखला काली। और जिस कारागार में पड़ा हुआ हूँ, मेरे जो बंधन पड़े हुए हैं वो सब कैसे हैं, वो सब लोहे के बने हुए हैं। तो मेरी जो श्रृंखलाएं, जो चैन है, ये कड़ियाँ हैं, वो भी लोहे की बनी हैं, वो काली हैं। पहरे की हुंकृत सी व्याली, है ना। अब यहाँ जो पहरा लगा हुआ है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपना जो पहरा बैठा रखा है, वो जो हुंकार मारते हैं, वो हमें जो डांटते डपटते हैं, वो भी यहाँ ब्याली का मतलब जैसे कि व्याल नाग के लिए व्याली नागिन की तरह वो फुसकार मारते हैं। तिस पर है गाली ए आली। और उसके बाद भी उसके ये अपशब्द भरे, ब्रिटिश साम्राज्य के अपशब्द भरे शब्दों को सुन करके मुझे इतना कष्ट होता है। हे आली माने सखी, हे सखी, हे कोयल सखी, मैं इस तरीके से अपने इस जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। मैं इस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ।